अधिकार प्राप्त है राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कि उनको कार्यालय के लिए जमीन का आवंटन हो। पहले से कार्यालय है। बिल्कुल, उसके आधार पर उनके विस्तारीकरण का उनको अधिकार है। यह कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस सवाल को उठा रही है? पूरा अभी तो जन्मपत्री एक फाइल है, इसका कितना फाइल इसका खुला हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भाई उन दस्तावेजों में भाजपा का अधिकार, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं कि पार्टी अध्यक्ष का अधिकार पत्र नहीं दिया हुआ है, ऑथोरिटी लेटर नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल को कार्यालय के बगल में जो खाली जमीन थी, वो जमीन सरकार के द्वारा, जो कोर्ट में मामला था, वो जमीन कोर्ट का था, कोर्ट ने भी वो आरजेडी को दे दिया, सरकार को दे दिया। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आरजेडी को कार्यालय में ज़मीन की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से ही इस तरीके का कार्यालय है, लेकिन सरकार जो है वो मनमानी कर रही है। अब बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड से, क्योंकि भवन निर्माण विभाग है इनके पास, और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सहमिलसी नीरज कुमार है हमारे साथ बातचीत के लिए। उनसे जानते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि उनको जमीन की क्या जरूरत पड़ गई। हर एक राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कि उनको कार्यालय के लिए जमीन का आवंटन हो। पहले से कार्यालय है। बिल्कुल, उसके आधार पर उनके विस्तारीकरण का उनको अधिकार है। यह कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस सवाल को उठा रही है? चिथड़ा उड़ जाएगा, चिथड़ा। ये दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज देख लीजिए। किस चीज का डीड है, मैं बता रहा हूं। इसमें 25 डीड है, 8 ऐसे डीड हैं जिसमें आरटीजीएस से भुगतान करते हैं, और 17 डीड ऐसा है नगद भुगतान कर दिए। कहां से रुपया आया, कौन दिया रुपया? और दस्तावेजों में पार्टी का पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पैन कार्ड मैं बता रहा हूं, 8888BB01575 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 7F या 7F, तो ये तो पार्टी का पैन नंबर है। अगर ये पार्टी की संपत्ति है, बीजेपी की संपत्ति है, तो क्यों आपने निजी पैन नंबर का इस्तेमाल किया? ऐसे दर्जनों आरोप है। ये आर्थिक घोटाला है, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। पूरे नोटबंदी के समय ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। काला धन को सफेद कर रहे थे ये लोग। सारा सबूत है आपके पास जो बिल्कुल सबूत है, सबूत है, समुच्चा डीड है। अरे अभी तो बहुत कुछ ही तो पार्टी वाला खोले हैं, अभी इन लोग का जन्म पत्री खोलेंगे कि त्याग तपस्या बलिदान का नारा लगाने वाली पार्टी और इनके नेताओं के पास कितनी अकूत संपत्ति है। जरा बताएंगे इनको कहां से लाए, कौन बिजनेस किए थे। दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अपनी पात्रता भी तो सिद्ध करिए। तो जो पार्टी मां होती है उसकी संपत्ति खरीदने में जालसाजी आप कर रहे हो, ये तो आर्थिक जालसाजी है। ये आर्थिक जालसाज लोग हैं। तो आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग मनमानी कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जमीन जो कृषि व्यवसायिक जमीन है उसको कृषि योग्य भूमि में लिखवा लिया। ये तो राजस्व की चोरी हुई। तो चोरी भी आप कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं। ये दस्तावेज हैं, ये हमारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से है। कौन है ये लोग? ये पूरा अभी तो जन्मपत्री एक फाइल है, इसका कितना फाइल इसका खुला हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भाई उन दस्तावेजों में भाजपा का अधिकार, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं कि पार्टी अध्यक्ष का अधिकार पत्र नहीं दिया हुआ है, ऑथोरिटी लेटर नहीं दिया हुआ है। तो ये जमीन किसकी है? एक तरफ भूमिहीन बिहार के अंदर लोग रहेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एयर कंडीशनड ऑफिस जमीन खरीद कर करके कार्यालय बनवा रही है, और उसमें भी जालसाजी। तो ये कार्यकर्ताओं से जो आप चंदा लेते हैं, तो कॉरपोरेट घराना वाला चंदा था। नोटबंदी के समय ये सारे जमीन खरीदे गए, उसके बाद भी जमीन खरीदे गए हैं।
सारे के जालसाजी का प्रमाण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आर्थिक जालसाज आप, व्यक्तिगत संपत्ति पार्टी की संपत्ति को बनाते आप, पार्टी का पैन नंबर का इस्तेमाल करते आप नहीं। आप किस मुंह से दूसरे को बोल रहे हैं? अरे आप तो हमाम में इतने गंदे हो चुके हैं कि अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें आपको सांप सूंघ गया है कि 3 मोबाइल नंबर पर इस सबका पैसा निकाल लिए, 10 लाख 5 लाख, कितना लोग का आयुष्मान भारत का। तो किसका 3 नंबर है? 3 मोबाइल नंबर किसका? जय शाह के संबंधी का, कि नरेंद्र मोदी के संबंधी का, कि जेपी नड्डा के संबंधी का? इस पर तो जुबान खुल नहीं रहा है। अयोध्या में अयोध्या ट्रस्ट के नाम पर जालसाजी किया गया है, भगवान राम को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। ये तो सीएजी की रिपोर्ट में आ गई है सारी बातें, लेकिन ये तो हमारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में तो अभी बहुत सारे तथ्य हैं, समय रहने पर खुलासा भी करेंगे और उनके क्षेत्र में जाकर के बताएंगे कि नेताजी को देखिए इतना संपत्ति है। आप लोग समझ रहे हैं कि बीपीएल है, ये देखिए कितना का संपत्ति खरीदे हैं, ये इन्हीं का पैन नंबर है। पार्टी का ऑथोरिटी, अगर पार्टी का वो कार्यालय का है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑथोरिटी लेटर क्यों नहीं है? अधिकतर सब में रहना चाहिए। और आरटीजीएस से भुगतान आपने क्यों नहीं किया सारे मामले में? आप नगद भुगतान कहां से कर दिए? चेक दे रहे हैं, किसका चेक है पता ही नहीं चल रहा है। ये तो जालसाजी नहीं तो और क्या है ये? तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। तमाम सवाल थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह भी दिया है। मनीष फोनेशन के साथ नमस्कार।